रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 9 मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका इस वक्त रणधीर के प्राइवेट जिम में थी। काफी दिनों बाद वो यहाँ पर आई थी। कह सकते थे कि काफी दिनों बाद उसे एक्सरसाइज करने का टाइम मिला था और वो थोड़ा सा खुद को खुश करना चाहती थी और जिम जाकर उसे अच्छा लगता था। तो वो पिछले आधे घंटे से यहीं पर थी। अपना कार्डियो और बाकी सारी चीज करने के बाद वो इस वक्त ट्रेडमिल पर थी। तभी पीछे से आवाज आए, माय ओशन, यू आर लुकिंग सो हॉट। ये सुनते ही सागरिका तुरंत रुक गई और उसने ट्रेडमिल ऑफ कर दिया। वो तुरंत रणधीर को देखकर बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मेरा ध्यान भटक गया? रणधीर उसे देखकर बोला, तो तुम्हारा ध्यान ऐसे भटक जाता है परमानेंट बीवी बिना कुछ किए? सागरिका तुरंत उसके पास आकर बोली, मेरा ध्यान तुम भटका देते हो, ऐसे ही नहीं भटक जाता। रणधीर उसके चेहरे के हल्का सा करीब आकर बोला, अब इसका क्या कर सकते हैं ओशन? इतना ध्यान भटकाओगी तो मेरी गलती नहीं है। और सागरिका बीच में बोली, गलती तुम्हारी है। अगर हस्बैंड तुम्हारे जैसा हो ना तो वाइफ का ध्यान भटकेगा ही। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी रणधीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारे जैसा? कैसा हस्बैंड हूं मैं? सागरिका धीरे से बोली, तुम्हारे जैसा मतलब जैसे तुम हो। अब तुम समझो कि तुम कैसे हो। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कैसा हूं। एक्सप्लेन करो मुझे। सागरिका धीरे से बोली, अरे मतलब तुम, आई मीन जैसे तुम परेशान करते हो। और रणधीर बीच में बोला, और बोलते हुए वो और भी ज्यादा उसके चेहरे के पास आने लगा था। सागरिका के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। वो कुछ कहती कि तभी सामने से आवाज आई, रणधीर। ये सुनते ही रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने सत्यम को देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, आई एम सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर कुछ बात है। रणधीर उसे घूरते हुए बोला, आई एम कमिंग। सत्यम जल्दी से बोला, ओके। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। सागरिका सर झुकाकर बोली, मेरा हाथ छोड़ो। रणधीर उसे देखकर बोला, तुम्हें बहुत शौक है मुझसे दूर जाने का ओशन। एक तो ऑलरेडी तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब आ चुकी हो और फिर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम दूर जाने की बोलोगी और मैं बोल दूंगा। टीवी सीरियल चल रहा है क्या यहाँ पर? सागरिका उसे देखकर बोली, मैंने कब बोला कि कोई टीवी सीरियल चल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये तुम्हारी सोच है, ठीक है, और मैं बस ये बोल रही हूँ कि मेरा हाथ छोड़ो। मुझे जाने दो, मुझे फ्रेश होना और सत्यम बुला रहा है तुम्हें। रणधीर उसका हाथ छोड़कर बोला, हम इसे मैं देखता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। सागरिका खुद से बोली, क्या करेगा ये? जो भी करेगा खुद करेगा, मुझे फ्रेश होना है। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। सत्यम सोफे पर बैठा रणधीर का इंतजार कर रहा था। तभी रणधीर उसके पास आया और चिल्ला कर बोला, क्या है? सत्यम उसे देखकर बोला, सॉरी, आई नो कि मैंने रोमांस में टांग अड़ा दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतना गुस्सा करोगे तुम। रणधीर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, अपनी गलती का अंदाजा है ना तो समझो कि गलती बहुत बड़ी है। यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, इसीलिए तुम्हें नहीं पता, और वो तो मेरी बीवी है। क्या काम है? सत्यम जल्दी से बोला, तुम्हारे डैड कॉल कर रहे हैं मुझे। तुम उनका कॉल उठाते नहीं हो तो वो मुझे कॉल करते हैं, जाकर बात करो उनसे। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने अपना फोन उठाकर सीधे एक नंबर पर कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते वो बोला, आप बार बार मेरे मैनेजर को कॉल करके क्यों परेशान करते हैं? डोंट यू नो कि मेरा मैनेजर थोड़ा सा पागल है, उसका दिमाग खराब है? ये सुनते ही सत्यम खड़ा हो गया। वो हैरानी से उसे देख रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आए, व्हाट आई कैन डू? तुम कॉल उठाते नहीं हो तो? रणधीर बीच में बोला, डैड, अगर मैं आपका कॉल नहीं उठाता तो बहुत सिंपल सा रीजन, और सिंपल सा रीजन ये है कि मेरे पास काम बहुत है, बिजी रहता हूं मैं। मेरी बीवी है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा काम है, कैसे कॉल करूं मैं आपको? दूसरे तरफ से फिर से आवाज आए, ऐसे कॉल करो कि तुम मुझे एक बार मैसेज तो ड्रॉप कर दो। 10 कॉल में से एक कॉल तो उठा सकते हो, या फिर तुमसे उतना भी नहीं होता? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओके, माय फॉल्ट, कॉल क्यों किया आपने? तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, बहुत सिंपल है कि मुझे सागरिका से मिलना है। आई मीन योर वाइफ, मुझे मेरी बहू से मिलना है। रणधीर धीरे से बोला, बहू? आर यू सीरियस मिस्टर आदित्य कंधारी? आदित्य कुछ पल रुक कर बोले, अब क्या कर सकते हैं? बहू शब्द यूज करना पड़ेगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस उससे मिलना है और तुम जानते हो कि तुम्हें उसे लेकर आना पड़ेगा।
रणधीर बेफिक्रे अंदाज में बोला, मैं नहीं ला सकता डैड। यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और शूटिंग का काम चलेगा और शूटिंग का काम एक दिन में खत्म नहीं होता। यू नो वेरी वेल। तो मैं उसे नहीं ला सकता। गुड बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सत्यम धीरे से बोला, ये बेफालतू में मुझे बदनाम करने का क्या मतलब है? रणधीर उसे देखकर बोला, मैनेजर हो ना तुम, तो बदनाम होने का काम तुम्हारा है। मैं कुछ भी करूंगा, नाम तुम्हारा आएगा तो बदनाम हो जाओ, खुश। बोलकर वो सीधे ऊपर बेडरूम की तरफ चला गया। सत्यम खुद से बोला, बेफालतू में मुझे बदनाम करके रख दिया है सबने। थोड़ी देर बाद सागरिका वॉशरूम से बाहर आई और उसने रणधीर को देखा, जो कि बेड पर बैठा हुआ अपने फोन पर कुछ कर रहा था। वो सीधे जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। तभी रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? लाइक सीरियसली, अपने परमानेंट पति को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो तुम? सागरिका उसे देखकर बोली, मैं तुम्हें इग्नोर करके क्या करूंगी? मैं रेडी हो रही हूं क्योंकि मुझे जाना है, प्रत्युष के साथ आगे की चीज देखनी है और आज शाम तक ही तुम्हें नोटिस पहुंच जाएगा कि तुम्हें परसों से शूटिंग स्टार्ट करनी है। बाकी सारी चीज मैंने देख ली है। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो खड़ा हो गया। सागरिका ने एक बार मिरर में उसे देखा, पर उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपने बाल अच्छे से बांधे, उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया और फिर वो जैसे ही मुड़ी, तुरंत रणधीर के सीने से टकरा गई। सागरिका अपनी आंखें बंद करके बोली, क्या कर रहे हो? रणधीर सर झुकाकर बोला, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? सागरिका धीरे से बोली, क्यों? तुमने क्या किया मैं जो तुमसे बचने की कोशिश करूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे क्यों बचना है? तुमने कुछ? रणधीर बीच में ही बोला, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ओशन कि मुझसे बचने की कोशिश कर क्यों रही हो? सागरिका ने हल्के से अपनी आंखें खोली और वो रणधीर की आंखों में देखने लगी। वो कुछ पल रुक कर बोली, पता नहीं, शायद तुम्हें पता होगा। रणधीर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, नो, आई डोंट नो। सागरिका जल्दी से बोली, तुम जानते हो रणधीर कि मैं तुमसे बचने की कोशिश नहीं, बस तुमसे भाग रही हूँ। क्यों भाग रही हूँ? शायद अपने इमोशंस को संभालने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं जो तुम्हारे लिए फील कर रही हूँ वो। रणधीर बीच में ही बोला, क्या मैं तुमसे भाग रहा हूँ? उसका सवाल सुन सागरिका बिल्कुल शांत हो गई। वो चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। रणधीर हल्का सा झुका और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, ओशन, अगर मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूं, तो तुम्हें भागने की क्या जरूरत है? लाइक सीरियसली, आई डोंट थिंक कि यहां पर भागने की जरूरत है। यू आर माई वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड। कोई भी इमोशन हो या कुछ भी हो, हमें एक दूसरे से भागकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भाग रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी शेरनी भी ना मांगे। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मुझे शेरनी बोलना बंद करो, क्योंकि शेरनी वाली कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर। बोलकर वो जाने लगी। तभी रणधीर उसकी कलाई पकड़कर बोला, कितनी क्वालिटीज गिनवाना चाहती हो तुम मुझे? सागरिका ने एकदम से मुड़कर उसे देखा। रणधीर उसे गौर से देखकर बोला, सही का साथ देने के लिए तुमने अपने बाप और अपने फेवरेट अंकल को जेल पहुंचा दिया, क्योंकि तुम सही का साथ देना चाहती थी। ये कोई भी भीगी बिल्ली नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक शेरनी ही कर सकती है, और मेरी शेरनी ने किया। किसी ने मेरी शेरनी पर अपनी नजर डालने की कोशिश की और तुम लड़ती चली गई। आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी तुमने। मेरे आने से पहले तक तुमने उस हितेश चावला की जो हालात की थी, वो शेरनी ही कर सकती है, कोई भीगी बिल्ली नहीं, समझी? सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो एकदम से उसके सीने से लग गई। रणधीर ने हल्के से उसके सर पर हाथ रखा। सागरिका धीरे से बोली, मुझे ये लगता था कि तुमने पापा की वजह से मुझसे शादी की, शायद तुम उनकी सजा मुझे देना चाहते हो या फिर। रणधीर बीच में बोला, मैंने उस दिन तुम्हें डाइनिंग टेबल पर कहा था ना ओशन, तुमसे शादी की मैंने क्योंकि करना चाहता था, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे बदला लेना था। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तुमसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैंने चीज की क्योंकि मैं करना चाहता था, लेकिन शादी उन चीजों का कोई हिस्सा नहीं है, वो मेरी मर्जी है। क्यों? मुझे नहीं पता। सागरिका ने हल्के से सर उठाकर उसे देखा। वो कुछ कहती कि तभी उसका फोन बजा। प्रत्युष कॉल कर रहा था उसे। वो रणधीर को देखकर बोली, आई हैव टू गो, काम करना है। रणधीर ने बिना कुछ बोले उसे छोड़ दिया। सागरिका तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद रणधीर फ्रेश होकर नीचे पहुंचा। सत्यम तुरंत उसे देखकर बोला, रणधीर, चावला की बेल कैंसिल हो चुकी है और ये न्यूज उसे मिल चुकी है। वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा
इंस्पेक्टर का कॉल आया था कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो चिल्ला रहा है। वो अपने बेटे यानी कि रोहित के पास जाने की डिमांड कर रहा है। उधर रोहित की आज सुनवाई है। पूरी तरीके से उसका नाम सामने आ चुका है और इस वक्त उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। उसका बाप तो जेल में खुद है तो फिर। इतना बोलते वो रुक गया। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर बेटा जेल में जाएगा और बाप तड़पते तड़पते मर जाएगा। कितनी अच्छी कहानी है ना। सत्यम उसे देखते हुए बोला, इसका मतलब चावला की मौत आ रही है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, सत्यम मरने का मतलब हर बार ये थोड़ी होता है कि वो जान से मर के ऊपर पहुंच जाए। मरने की कई चीज होती है। जब उसके पास वो न्यूज़पेपर आएगा जिसमें ये देखेगा कि रोहित जेल में है, जब उसे कभी ये न्यूज़पेपर में दिखेगा कि रोहित को उम्र कैद की सजा या इतने साल की सजा हो गई वॉटएवर, उस बाप का दिल टूटेगा और मुझे वही तो चाहिए। कृतिका मेरा परिवार थी तो अब सबके परिवारों पर वार होगा। सत्यम उसकी बात को कोई जवाब नहीं दे पाया। वो जानता था कि रणधीर इस बदले के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। तो फिर परिवार के पीछे आने कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। ऊपर से तब जब परिवार ने खुद मौका दिया था। रोहित खुद ड्रग्स में इन्वॉल्व था और रणधीर बस उसे बाहर नहीं आने देने वाला था। उसके अलावा चीज खुद ब खुद होती चली जा रही थी। रात का वक्त सागरिका प्रत्युष को देखकर बोली, तो फिर सारी चीज फाइनली कंप्लीट। यू नो वॉट, हमने काफी जल्दी कर लिया। प्रत्युष मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत की है और कुछ ज्यादा ही मेहनत हो गई, इसलिए काम भी जल्दी हो गया। तो सागरिका बीच में बोली, इट्स ओके, इन सारी बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सीन हम रणधीर और रुचिका का रखेंगे। प्रत्युष उसे देखकर बोला, मुझे डाउट है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगी या नहीं। आई मीन, ही इज योर हस्बैंड। और सागरिका बीच में बोली, प्रत्युष, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वो हस्बैंड मेरा बाद में, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक्टर पहले है और मैं डायरेक्टर पहले हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर का रिलेशन रखूंगी वहां पर। हस्बैंड बनने के लिए बेडरूम है, घर है मेरा, ठीक है। प्रत्युष कुछ पल रुक कर बोला, ओके फाइन। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो कॉल कट करके बोला, एक गुड न्यूज है। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या? प्रत्युष जल्दी से बोला, तुम्हारी और रणधीर की मूवी की एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ट्रेलर कट हो चुका है। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, ग्रेट, ट्रेलर से टीजर कट करने के लिए बोलो, परसों हम टीचर ड्रॉप करेंगे सोशल मीडिया पर। प्रत्युष जल्दी से बोला, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, एक्साइट तो मैं भी हूँ और थोड़ी नर्वस भी हूँ। इतना कुछ चल रहा है यहाँ पर, उसका असर भी पड़ सकता है और आई जस्ट होप कि लोगों को पसंद आए। थोड़ी देर बाद सागरिका और प्रत्युष, वो दोनों ही प्रोडक्शन हाउस से निकल चुके थे, इधर उधर की बातें करते हुए। प्रत्युष के जाते ही सागरिका ने अपना फोन चेक किया। रात के 9 बजे बज चुके थे। वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी कि तभी उसकी नजर एक तरफ चली गई। 2 लड़के खड़े थे वहां पर जो कुछ बात कर रहे थे और उनकी नजरों को देखकर सागरिका को समझ में आ रहा था कि वो उसे देख रहे थे। वो मन में बोली, कंट्रोल सागरिका कंट्रोल। शेरनी बोलता है ना रणधीर, तो फिर शेरनी डरकर चुप नहीं रहती है। अगर कोई सामने से देखेगा तो फिर दिखाकर चुप कराना भी आना चाहिए। सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसने वापस से मुड़कर उन दोनों लड़कों को देखा। सागरिका चुपचाप अपनी गाड़ी के पास खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वहीं जब उसने अपनी नजर नहीं हटाई तो फिर वो दोनों लड़के खुद चुपचाप वहां से चले गए और वो खुद से बोली, पलटकर जवाब देने की और नजर दिखाने की तो देर होती है, बस तुम वो कर जाओ तो बहुत कुछ हो जाए। इतना बोलकर वो गाड़ी में बैठ गई और वहां से निकल गई। मुंबई इंडिया। अगली सुबह सागरिका इस वक्त प्राइवेट जिम में थी। वो वहां पर अपने एक्सरसाइज कर रही थी। तभी सत्यम वहां पर आकर बोला, सागरिका टीजर आज रिलीज होने वाला या फिर कल? सागरिका उसे देखकर बोली, आज शाम को रिलीज हो जाएगा। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, ओके, तो मुझे उस हिसाब से शेड्यूल देखना पड़ेगा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रणधीर का इंस्टाग्राम हैंडल तुम देखते हो? सत्यम मुस्कुराकर बोला, हाँ, उस इंसान से अपनी लाइफ हैंडल हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सकता वो? मैंने देखा वो बस बैठकर खाते टाइम, इसके अलावा वो खुद से एक पोस्ट भी नहीं करता। वो सब भी मैं ही करता हूँ। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ये नहीं पता था मुझे। इतना बोलकर वो बाहर निकल गई। सत्यम मुस्कुराते हुए बोला, अब तो पता चली गया होगा।
सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स, बोलते हुए वो किचन में चली आई। सागरिका ने अपने लिए प्रोटीन शेक की बोतल उठाई जो कि वहीं पर रखी हुई थी। सत्यम उसके सामने स्टूल पर बैठकर बोला, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही सागरिका को हल्की सी खांसी आ गई। वो हैरानी से सत्यम को देखने लगी। ससुराल वाले ये ख्याल तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। हाँ, पता था उसे कि रणधीर की फैमिली थी, समझ में आ चुका था उसे, पर मिलने का तो नहीं सोचा था उसने। और क्या बोले कि वो मिलकर कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी होगा वो उन्हें में से एक गुनहगार की खुद बेटी है। ये सब कुछ बहुत अजीब हो जाने वाला था उसके लिए। सत्यम मुस्कुराते हुए बोला, नर्वस हो रही है? कोई बात नहीं, ससुराल वालों से पहली बार मिलने में तो। सागरिका बीच में बोली, बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं दिग्विजय सभरवाल की बेटी हूँ। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, तो तुम उसे बारे में क्यों सोच रही हो? तुम सिर्फ और सिर्फ रणधीर की वाइफ बनकर सोचो कि तुम रणधीर की फैमिली से मिलने जा रही हो। उसकी फैमिली में यानी कि उसके मॉम डैड और कोई है भी नहीं। फैमिली में बस दो लोग हैं जिससे रणधीर क्लोज है, इससे ज्यादा उसे किसी से मतलब नहीं है। हाँ, बस अपनी मॉम से उसने कृतिका की मौत के बाद से बात नहीं किया, पर वो बुरी नहीं है। सागरिका जल्दी से बोली, बात ये नहीं है कि कोई बुरा है या नहीं है सत्यम, बात यह है कि मैं उन्हें देखूंगी कैसे? मैं कैसे उनकी नजरों से अपनी नजरें मिलेंगी जब मैं एक गुनहगार की बेटी हूं? उस गुनहगार की जिन्होंने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया ना। आई कांट, में उन्हें फेस नहीं कर सकती, बोलकर तुरंत वहां से चली गई। सत्यम बस उसे जाते देखते रह गया। इधर सागरिका तुरंत अपने बेडरूम में पहुंची। वो खुद से बोली, मैं कैसे फेस कर सकती हूँ एक माँ बाप को जिन्होंने मेरे बाप की वजह से अपनी बेटी खोई? मुझसे नहीं होगा ये सब, इतनी भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। बोलते हुए वो वही बेड पर बैठ गई। सागरिका ने अपने सर पर हाथ रखा और वो कुछ सोचने लगी। तभी सामने से किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। सागरिका ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े रणधीर को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, ये बात बात पर सीटी क्यों बजाते हो तुम? रणधीर उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तो फिर बात बात पर अपनी शक्ल पर 12 क्यों बजाती हो तुम? सागरिका खड़ी होकर बोली, सत्यम ने मुझे बताया ना, उसके बाद मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ रहा है। रणधीर, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकती। रणधीर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रुक, वो अपने बाल सही करते हुए बोला, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ओशन मिलना तो पड़ेगा उन्हें, मेरी परमानेंट बीवी से मिलना है, जिससे मिलने के लिए वो लोग खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर परमानेंट बेटे होने के नाते मुझे कुछ करना पड़ेगा, मिलवाना तो पड़ेगा। सागरिका तुरंत उसके पास आकर बोली, और क्या बोलूंगी मैं उन्हें मिलकर? रणधीर तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है ओशन? किसी ने पूछा कि तुम सच बोलोगी या झूठ? तुम्हें कुछ नहीं बोलना। कोई तुमसे ये थोड़ी पूछने वाले कि तुम्हारे बाप ने क्या किया क्या नहीं किया। सागरिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी रणधीर उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, ओशन, फिलहाल तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। लुक एट योर हस्बैंड, कैसा लग रहा हूं मैं? सागरिका ने एक बार रणधीर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। वो कुछ पल रुक कर बोली, तुम जैसे लगते हो वैसे लग रहे हो। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट ओशन, इसी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं तुम्हें ऑस्कर्स दिलवा दूं या फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम डलवा दूं, बोलो क्या करूं? सागरिका आई रोल करते हुए बोली, ऐसे बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। मैंने सही बोला, जैसे तुम लगते हो वैसे लग रहे हो, मतलब हमेशा अच्छे लगते हो तो लग रहे हो। रणधीर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें मैं हमेशा अच्छा लगता हूँ। बोलते हुए उसने सागरिका के चेहरे पर आते हुए बालों को हल्का सा पीछे किया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। सागरिका तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अपनी परमानेंट बीवी को किस करने जा रहा था मैं, लेकिन मेरी बीवी मेरे रोमांस की दुश्मन बन रही है। पहले मेरा मैनेजर और अब मेरी खुद की बीवी। मैं नया नवला पति क्या नहीं रहा, मुझे कुछ ज्यादा पुराना बना दिया तुमने। सागरिका अपनी स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी बोलकर वो वहां से जाने लगी कि तभी रणधीर ने उसकी कलाई पकड़ी। वो गुनगुना कर बोला, दे दे थोड़ा प्यार प्यार प्यार। ये सुनते सागरिका ने एकदम से अपनी नजरें रणधीर की तरफ कर ली। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। रणधीर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, दे देना थोड़ा सा प्यार। इतना बोलकर वो उसके पास आकर रुक गया। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, नहीं दूंगी। रणधीर उसे अपने करीब खींचकर बोला,
मैं ले लूंगा प्यार, मुझे प्यार चाहिए तो मुझे लेना आता है ओशन, तो कहाँ से शुरू करूं? सागरिका उसे देखते हुए बोली, रणधीर तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट करना गलत है? सागरिका जल्दी से बोली, गलत नहीं है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, मतलब छोड़ो मुझे। सागरिका ब्लश कर रही थी और उसके एक्सप्रेशन देखते हुए रणधीर के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। सागरिका उसे देखकर बोली, स्टॉप स्माइलिंग लाइक दिस, जैसे तुमने मेरी कोई चोरी पकड़ ली। रणधीर उसके होठों पर हल्के से किस करके बोला, इसका मतलब तुम चोरनी भी हो? डायरेक्टर एक्टर चोरनी और कौन कौन सा प्रोफेशन पकड़ना है तुम्हें? सागरिका जल्दी से बोली, मैं कोई चोर नहीं हूं, हाथ छोड़ो। रणधीर कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजा। उसने एक नजर अपना फोन देखा और फिर तुरंत सागरिका को छोड़ दिया। सागरिका जल्दी से बोली, जा रही हूं मैं। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी। इधर रणधीर कॉल पिक करके बोला, हेलो। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर की आवाज आए, मिस्टर कंधारी आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। वो रोहित चावला, उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। रणधीर कुछ कहता कि तभी सागरिका एकदम से उसके पास आई और उसके गाल पर किस करके बोली, अब मैं जा रही हूं। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने एक बार अपने गाल को हल्का सा टच किया और फिर खुद को मिरर में देख मुस्कुरा रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि टीनेज में था और पहली बार किसी लड़की ने उसे किस किया था गाल पर, वो भी। वो कुछ पल रुक कर बोला, क्या से क्या बना दिया तुमने मुझे ओशन, बट आई लाइक इट, तुम्हारे लिए टीनेजर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय और आशुतोष, वो दोनों इस वक्त दिग्विजय के ही घर में बैठे हुए थे। रोहित के जेल की खबर उन दोनों को मिल चुकी थी। आशुतोष दिग्विजय को देखकर बोला, मुझे लगता है कि ये सब कुछ रणधीर का काम है। कृतिका की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा है वो हम सबसे। दिग्विजय उसे देखकर बोला, अगर वो सबसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है तो फिर सब क्यों नहीं है यहाँ पर? आशुतोष, उन दोनों को भी तो यहाँ पर होना चाहिए ना। आफ्टर ऑल वो दोनों पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। आशुतोष कुछ पल रुक कर बोला, वो दोनों इंडिया में नहीं है, जानते हो ना तुम? दिग्विजय आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर, वो दोनों इंडिया में नहीं है तो उन्हें आना पड़ेगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमने जो कांड किया था उसके पीछे से कोई आ चुका है और वो भी बदला लेने के लिए। आशुतोष गहरी सांस लेकर बोला, तो फिर कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो दोनों आ जाएंगे 2 दिन के अंदर। लेकिन मुझे सागरिका की फिक्र हो रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हर। उससे पहले भी मिला लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और अब आई डोंट नो कि मैं क्या करूं। और वो हितेश, मेरा मन तो कर रहा है। दिग्विजय बीच में बोला, मुझसे ज्यादा मन नहीं कर रहा होगा तुम्हारा आशुतोष। आई कांट टेल यू कि मेरा क्या मन कर रहा है। आशुतोष कुछ पल दिग्विजय को देखता रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली। कुछ आया था उसके आंखों में जो कहीं खो गया था जब दिग्विजय ने ये बोला कि मुझसे ज्यादा मन नहीं कर रहा होगा तुम्हारा। दिग्विजय कुछ पल रुक कर बोला, मेरी बेटी, उस इंसान ने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की। जब वो पहली बार सागरिका से मिला था तब मैंने ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। आशुतोष कुछ पल रुक कर बोला, नौबत फिर भी आ जाती दिग्विजय। तुम्हें हितेश को सागरिका से मिलवाना ही नहीं चाहिए था। मैंने हमेशा से कहा है तुमसे कि सागरिका को दूर रखो, बच्ची है वो। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर इन सारी चीजों का जरा सा भी असर पड़े, लेकिन नहीं, हितेश से मिलवाना जरूरी हो गया था। दिग्विजय धीरे से बोला, गलती कर दी मैंने और एहसास है मुझे अपनी गलती का। उसकी बात का आशुतोष ने कोई जवाब नहीं दी, या वो बस उठकर बालकनी की तरफ चला गया। शाम होते ही मूवी का टीजर रिलीज हो चुका था। कुछ प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि थिएटर में अभी जो मूवी चल रही थी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वहां पर थिएटर में ट्रेलर रिलीज किया गया था और उसके साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी जो भी प्लेटफॉर्म थे वहां पर टीजर रिलीज किया गया था। ट्रेलर 2 दिन बाद आने वाला था और जिसे भी ट्रेलर देखना था वो सबसे पहले मूवी देखने के लिए चला जाए, तो फिर दोनों ही चीजों में दोनों मूवीज के लिए विन विन सिचुएशन थी। ट्रेलर देखने के लिए लोग जाएंगे और उधर मूवी का कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेलर के नाम पर आएंगे लोग, पूरी मूवी देखेंगे। यही होता था। जब 2 लोग हाथ मिलाते थे तो फिर फायदा दोनों को होता था और लोग आते थे। एक इंस्टाग्राम पोस्ट रणधीर के अकाउंट पर भी था जिसमें सारे बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि सागरिका सभरवाल प्रोडक्शन हाउस और सब कुछ। सागरिका इस वक्त घर पर थी। वो आराम से सोफे पर बैठी हुई अपने फोन चेक कर रही थी। वो कमेंट्स देख रही थी, रिएक्शन देख रही थी। टीचर पर जो रिएक्शन उसे चाहिए था वही रिएक्शन था।
पहले की जो चीज थी वो तो थी और वो चीज सिर्फ 10% रह गई थी, लेकिन बाकी सब सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट वाले कमेंट्स एंड ऑल दिस एक्टिंग की तारीफ और वो सारी चीज सस्पेंस जो उसे चाहिए था वो मिल रहा था। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, आई थिंक हम क्रैक कर लेंगे। सत्यम उसके पास बैठकर बोला, आई जस्ट होप कि हम कर ले, क्योंकि करना जरूरी है तुम्हारे लिए भी और रणधीर के लिए भी। सागरिका उसे देखकर बोली, रणधीर से ज्यादा शायद मेरे लिए। सत्यम जल्दी से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, रणधीर और तुम्हारी पहली मूवी है, तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बराबरी है 50-50%। रणधीर के पास सब कुछ है सागरिका, लेकिन उसकी वाइफ के साथ तो उसकी पहली मूवी है ना। सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आई अंडरस्टूड। 2 घंटे बाद रणधीर वापस आया। प्रोडक्शन हाउस की ज्यादातर चीज सत्यम हैंडल कर रहा था, लेकिन जो बिजनेस शुरू हुआ था साथ में स्पोर्ट्स वियर और जिम वियर वाला, वो सारा काम उसे अकेले देखना था और वो सबसे ज्यादा टाइम वहीं पर निकाल रहा था। घर पहुंचते ही रणधीर सीधे बेडरूम में गया और वो एकदम से बेड पर लेट गया। वो पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। रणधीर धीरे से बोला, परमानेंट बीवी। सागरिका जल्दी से बोली, तुम कितने नामकरण करने वाले हो मेरे। रणधीर ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो कुछ पल रुक कर बोला, मेरा मन करे तो तुम्हारे पूरे के पूरे 1000 नाम रख दूं, फिर मैं ऐसे नाम रखूंगा जो तुम सुन नहीं पाओगी और शर्मा कर दूर भाग जाओगे, तो इसलिए मैं नहीं रखता। बोलकर उसने सागरिका की गोद में अपना सर रख लिया। सागरिका उसे देखते हुए बोली, कुछ भी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ऑफ कोर्स कुछ भी ओशन। बोलते हुए इस वक्त उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पागलों जैसी बातें करते हो तुम सच में। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, तो समझ लो कि मैं पागल हूं। तुम्हारी शादी पागल से हो गई, वेरी सिंपल। ये सुनते ही सागरिका को हल्की सी हंसी आ गई। थोड़ी देर तक वो दोनों इसी पोजीशन में रहे कि तभी रणधीर का फोन बजा। वो कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ की बात सुनते ही उसका एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और उसकी पकड़ अपने फोन पर मजबूत हो गई थी। सागरिका उसके एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। वो धीरे से बोली, रणधीर व्हाट हैपेंड। रणधीर एकदम से उठकर बैठा। वो कुछ पल रुक कर बोला, कैसे हुआ। फिर से दूसरी तरफ से कुछ बोला गया। रणधीर एकदम से खड़ा हुआ, उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, उसने एकदम से कॉल कट कर दिया। इस वक्त वो लंबी गहरी सांस ले रहा था। सागरिका बेड पर बैठी हुई चुपचाप उसे देख रही थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में सागरिका खड़ी होकर बोली, रणधीर तुम। इससे आगे वो कुछ कहती कि रणधीर ने एकदम से अपना फोन उठाकर फेंका। सागरिका जोर से चिल्लाई, उसका फोन सागरिका के पैर के पास गिरकर टूट गया। ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई। मुंबई इंडिया, रात का वक्त। सागरिका अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और वो हैरानी से रणधीर को देख रही थी। उसने एक बार रणधीर के फोन की तरफ देखा और चुपचाप खड़ी हो गई। रणधीर अभी भी वैसे ही खड़ा था। सागरिका ने उसका फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। वो उसका फोन एक तरफ रखकर बोली, क्या हुआ। रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो इधर उधर घूमने लगा। सागरिका उसके पास आते हुए बोली, रणधीर मैंने पूछा। रणधीर बीच में चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। सागरिका एकदम से शांत हो गई और वो 2 कदम पीछे हट गई। रणधीर वहीं बेड पर बैठ गया। सागरिका कुछ पल उसे देखते ही उसने वही दवाई निकाली जो कि सत्यम ने उसे बताई थी। उसने हिचकी चाहते हुए वो दवाई रणधीर की तरफ बढ़ा दी। रणधीर ने बिना कुछ बोले चुपचाप उसके हाथ से मेडिसिन ले ली। थोड़ी देर में वो शांत हो चुका था। सागरिका ने रणधीर के एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के बारे में चीज पता कर ली थी। गुस्सा था उसका, खतरनाक हो सकता था अगर मेडिसिन ना दी जाए, लेकिन रणधीर खुद को शांत रखना चाहता था, इसीलिए अगर कोई उसे इस कंडीशन में भी मेडिसिन दे तो चुपचाप ले लेता था बिना किसी सवाल किया, और यही सबसे अच्छी बात थी उसकी। सागरिका उसके पास बैठकर बोली, क्या हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। रणधीर, क्या हुआ, फोन कॉल पर तुम। रणधीर बीच में बोला, चावला जेल से बाहर निकल गया। सागरिका हैरानी से बोली, क्या। रणधीर उसे देखकर बोला, एग्जैक्टली ओशन, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन वो जेल से बाहर निकल गया। पर डोंट वरी, मैं उसे ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अगर कोई उसे लाने की कोशिश करेगा तो वो खुद वही जाएगा। सागरिका उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, कुछ नहीं, मैं बस अपने तरीके से पनिशमेंट दूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
जेल से बाहर निकलना कुछ तो होगा, मेरी मर्जी के बिना उसे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सागरिका उसका हाथ थाम कर बोली, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर तुम गुनहगारों को सजा कैसे दोगे। आई नो रणधीर कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम ये चीज कंट्रोल भी नहीं कर सकते, गुस्सा तुम्हारी कमजोरी है, तो प्लीज उसे ताकत बनाकर रखो ना। तुम उसे सच में अपनी कमजोरी नहीं बनने दे सकते हो। अगर ये तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा तो फिर लोग तुमसे डरेंगे। रणधीर उसके और अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ओशन? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, थोड़ा सा। ये सुनते ही रणधीर ने तुरंत अपनी नजर उठाकर सागरिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का फुल्का डर साफ नजर आ रहा था। रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो वैसे बेड पर लेट गया। सागरिका ने एक बार उसके चेहरे की तरफ देखा और एक बार अपने और उसके हाथ की तरफ। रणधीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हारे फोन की स्क्रीन डैमेज हो गई है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, हाँ 2 से 3 महीने के अंदर मैं नया फोन लेता रहता हूँ ओशन, क्योंकि पुराना फोन तोड़ देता हूँ मैं। गुस्से में कुछ नहीं टूटा मेरे हाथ से एक सिर्फ फोन, मतलब बहुत कुछ टूट जाता, लेकिन अगर कोई एक चीज टूटेगी तो सिर्फ और सिर्फ फोन होगा और कुछ नहीं। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम दूसरा फोन लेना, लेकिन पहले शांत हो जाओ। रणधीर अभी भी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अब वो कुछ नहीं बोला। सागरिका चुपचाप उसके पास बैठी उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद भी उसके बगल में लेट गई। रणधीर ने हल्के से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो धीमी सी आवाज में बोला, अगर मुझसे डर लगेगा तो थोड़ा सा दूर रहना, एटलीस्ट तब जब मुझे गुस्सा आए, क्योंकि ओशन आई कांट कंट्रोल माई एंगर। नॉर्मल गुस्सा नहीं है, बाकायदा एक साइंटिफिकली सर्टिफाइड डिसऑर्डर है। सागरिका उसे देखकर बोली, मैं तुमसे दूर ही थी रणधीर, बस दवाई दी तुम्हें और वो देना जरूरी है। दवाई के बिना तुम्हें शांत होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं वो चांस नहीं ले सकती, इसलिए दवाई दे दी मैंने। ओके। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सागरिका इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। वही रणधीर बालकनी में खड़ा कॉल पर इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। वो ऑन कॉल बोला, इतनी मजबूरी आ चुकी थी इंस्पेक्टर के, हितेश चावला को जेल से निकलना ही पड़ा। इंस्पेक्टर दूसरी तरफ से बोले, मिस्टर कंधारी कोई ऑप्शन नहीं था। अचानक से हितेश चावला बेहोश हो गया, हॉस्पिटल लेकर गए और फिर उसका वकील वफात के साथ कोर्ट के ऑर्डर ले आया कि हेल्थ इशू के वजह से उसे जेल से बाहर निकलना पड़ेगा और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं नहीं रोक सकता था। कोर्ट के ऑर्डर मेरी भी बॉर्डर लाइन है। रणधीर ने अपने सर पर 2 उंगलियां राखी और एक लंबी गहरी सांस ली। उसका सर दर्द हो रहा था, गुस्से की वजह से उसने चावला को जेल पहुंचाया था और अब वो चावला बाहर था। एक बार फिर से वो जानता था कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था, और हितेश चावल से तो 2 वजह जुड़ी थी, पहले कृतिका तो दूसरी सागरिका। रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, फाइन दोबारा जेल आने वाला है वो, और कुछ बड़ा करके ठीक है, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणधीर अपना फोन देखते हुए बोला, हितेश चावला नाटक बहुत अच्छा किया तूने, प्लानिंग बहुत अच्छी की। चल मैं तुझे बताता हूँ कि रणधीर कंधारी जब प्लान करता है तो फिर ऑप्शन कैसे खत्म करता है। तेरे सारे ऑप्शन में ऐसे खत्म करूंगा कि तू सोचता रह जाएगा कि तेरे साथ क्या से क्या हो गया। तेरे पैरों तले जमीन खिसक कर कहाँ जाएगी तुझे समझ नहीं आएगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कल रात को ही उसका दूसरा फोन आ चुका था। रणधीर कुछ पल वैसे ही खड़ा रहा और फिर वापस अंदर आया। उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और सीधे वॉशरूम चला गया। इधर सागरिका जो आराम से सो रही थी, गाने की आवाज सुन उसकी आंखें खुल गई। वो तुरंत उठकर बैठी। वो खुद से ही बोली, ये रणधीर पागल है क्या? बोलकर उसने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया और वापस बेड पर लेट गई। मौसम ऐसा हो रहा था कि सागरिका को कुछ ज्यादा आलस आ रहा था। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा था तो वो ब्लैंकेट के अंदर घुसी हुई थी। थोड़ी देर बाद रणधीर फ्रेश होकर बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े पहने और फिर उसकी नजरें सागरिका की तरफ चले गई जो कि अभी भी सो रही थी। वो कुछ पल रुक कर बोला, वॉट आर यू डूइंग परमानेंट बीवी? तुम्हारा परमानेंट पति तुम्हें जगाने के लिए गाना क्या चला कर गया? तुम गाना बंद करके सो गई? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? वेरी रॉन्ग। बोलते हुए वो उसके पास आकर बैठा। सागरिका ने करवट बदलते हुए रणधीर की तरफ अपना चेहरा कर लिया। रणधीर कुछ कहने वाला था लेकिन सागरिका के चेहरे को देखते वो बिल्कुल चुप हो गया। वो सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी उसे, इतनी ज्यादा प्यारी कि वो अब उसकी नींद नहीं तोड़ना चाहता था।
रणधीर हल्का सा झुका और वो चुपचाप सागरिका के चेहरे को देखने लगा। कुछ ही पल में उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। रणधीर धीरे से बोला, कितनी क्यूट हो ना तुम ओशन, जस्ट लाइक अ क्यूट बेबी। रावण के घर में पता नहीं कहां से पैदा हो गई तुम, जैसे भी हो गई मेरे पास तो आ ही गई हो तुम। बोलकर उसने हल्के से सागरिका के नाक पर किस कर लिया। उसने एक बार आज की डेट चेक की, दशहरा था आज, यानी कि आज रात को रावण जलने वाला था। रणधीर के दिमाग में अचानक से कुछ आया और उसने वापस सागरिका की तरफ देखा जो कि आराम से सो रही थी। उसने अब उसे उठाया नहीं, वो बस सागरिका को अच्छे से ब्लैंकेट से ढककर बाहर चला गया। 2 घंटे बाद सागरिका सोकर उठी, वो आराम से फ्रेश होकर आई और बेड पर बैठ गई। तभी उसका फोन बजा, वो कॉल पिक करके बोली, गुड मॉर्निंग प्रत्युष। दूसरे तरफ से प्रत्युष बोला, 12:30 बज रहे हैं तो फिर गुड मॉर्निंग वाली सिचुएशन नहीं है, दोपहर हो चुकी है, हम इसे दोपहर ही काउंट करते हैं। सागरिका वापस बेड पर लेट कर बोली, मेरे हिसाब से ये अभी गुड मॉर्निंग है क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूं और तुमने सुना है ना, जब जागो तब सवेरा, तो फिर यही बात है। ठीक है, अब तुम अपनी बातें बोलो। प्रत्युष कुछ पल रुक कर बोला, ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं हम आज रात को 10 बजे रिलीज करेंगे हम, जब किसी ने सोचा नहीं होगा। कल का सरप्राइज आज रात को आ जाएगा, दशहरा की रात है तो फिर बनता इतना सरप्राइज देना तो। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा आइडिया, ठीक है, ट्रेलर रिलीज हो जाए और फिर फाइनली मूवी डेट तो फाइनल हो चुकी है। 20 दिन बाद हम फाइनली थिएटर में आने वाले हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड नर्वस। प्रत्युष मुस्कुराते हुए बोला, वही हाल मेरा भी है, पहली बार किसी मूवी पर इतनी मेहनत की है मैं, वरना असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम पर कोई मुझे काम ही नहीं करने देता था। सब बस ये उठाकर दो, वो उठाकर दो, हद होती है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन इस बार तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। आई मीन इस बार तो डायरेक्ट से ज्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर में काम किया है। प्रत्युष मुस्कुराते हुए बोला, आई नो, वैसे रणधीर को नोटिस तो दे दिया था ना कि कल से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैंने रुचिका को भी बोल दिया है तो वो भी कल आ जाएगी सेट पर। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रणधीर मेरी तो सुबह से बात ही नहीं है, वैसे मैंने नोटिस दे दिया था उसे, मैं जा रही उससे बात करने, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसे पता था कि रणधीर इस वक्त घर पर नहीं था। उसने सीधे रणधीर को कॉल लगाया, फोन बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन नंबर तो वही रहना था। 3-4 रिंग जाते कॉल पिक हो गया। सागरिका जल्दी से बोली, तुमने मुझे उठाया नहीं और मुझे बिना बताए चले गए। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, अब तुम सोते सोते ऐसे सो जाती हो कि कुंभकर्ण को पीछे छोड़ दो तो फिर मैं क्या करूं ओशन। अब मेरे पास इतने सारे लोग तो नहीं है ना जो तुम्हें उठाने के लिए एक साथ आए, मैं अकेला एक बेचारा कैसे उठा सकता था तुम्हें। सागरिका हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, तुम मुझे कुंभकर्ण बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तुम मुझे उठाते तो मैं उठ जाती, मैं बस एक ही बार उठी थी और मैंने गाना वो म्यूजिक सिस्टम बंद किया था, ठीक है, उसके बाद तुमने मुझे उठाया नहीं है। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, तो सागरिका जल्दी से बोली, तो फिर ये कि कहाँ हो तुम। रणधीर चारों तरफ देखते हुए बोला, वेयरहाउस में हूँ, काम चल रहा है यहाँ पर, सारे जो इक्विपमेंट है उनकी पैकिंग वगैरह की काम चल रही है, सेल्स हो रही है हमारी, तो फिर अब सेल्स के लिए सामान भी तो चाहिए ना, वहीं पर सारा काम देख रहा हूँ। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, ऑल द बेस्ट कि तुम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सको। रणधीर मुस्कुराकर बोला, कहा था ना मेरे घर लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी घर में आते ही सीधे सीधे पहले दिन 60 लाख की सेल हुई थी और दूसरे दिन सीधे 1.5 करोड़, और ये नंबर बढ़ते जा रहा है। सागरिका तुरंत उठकर बैठ गई, वो मुस्कुराते हुए बोली, रियली 1.5 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है। और रणधीर बीच में ही बोला, अगले दिन की सेल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 करोड़ 3 लाख का नंबर क्रॉस कर सकता है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, मैं सच में तुम्हारे लिए लकी हूं? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, लक्ष्मी हर किसी के लिए लकी होती है ना? मेरे घर की लक्ष्मी, जब भी रणधीर उसे अपने घर की लक्ष्मी बोलता था तब वो फीलिंग सागरिका एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। कहाँ मिलते थे ऐसे मर्द जो अपनी बीवी को अपने घर की लक्ष्मी बोल दे, होते थे, बहुत कम होते थे, वरना आजकल के मर्दों का ईगो इतना होता था कि वो अपने आगे किसी को रखते ही नहीं थे। सागरिका कुछ कहती कि तभी रणधीर बोला, वैसे ओशन फिल्म के प्रमोशन शुरू होने वाले हैं, हमें एक के बाद एक जगह जाना है, तो सबसे पहले प्रमोशन के लिए हम आज रात एक रामलीला में जाने वाले। रामलीला होने के बाद दशहरा का पूरा इवेंट है, लाइक रावण को जलाए जाने वाले, तो हमें वहां पर जाना है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। रणधीर धीरे से बोला, रात को मिलता हूं मैं तुमसे ओशन, गुड बाय।
बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हितेश इस वक्त अपने घर पर अपने वकील के साथ बैठा हुआ था। उसके वकील ने उसे साफ बता दिया था कि रोहित को जेल से निकलवा पाना इस वक्त नामुमकिन वाली सिचुएशन थी। हितेश कुछ पल रुक कर बोला, कुछ भी करके हम उसे निकाल सकते हैं। एक बार अगर वो निकल जाएगा तो उसे अंदर। वकील बीच में बोला, नहीं कर सकते चावला सर, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सारे सबूत उसके खिलाफ है। हम तब भी कुछ कर लेते, लेकिन रोहित ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और जो इंसान सब एक्सेप्ट कर ले उसे नहीं बचाया जा सकता कुछ भी करके। ये सुनते ही हितेश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो धीरे से बोला, रणधीर कंधारी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बोलकर उसने अपना फोन निकाल और किसी को मैसेज किया। थोड़ी देर में रिप्लाई आया जिसमें दशहरा के इवेंट की लोकेशन थी, जहां पर रणधीर सागरिका के साथ जाने वाला था। फिल्म के प्रमोशन का पहला स्टेप भी था और पूरा का पूरा इवेंट भी था। रावण को तीर मारने का काम रणधीर करने वाला था। हितेश धीरे से बोला, मैं आ रहा हूं रणधीर कंधारी, अपने बेटे का हिसाब करने तुमसे। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रात का वक्त सागरिका इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रेड और गोल्डन मैक्स लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उसकी गोल्डन कलर का दुपट्टा था, जिसके कोने पर गोटा पट्टी थी, और वो लहंगा काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था। वो खुद को देखते हुए बोली, अच्छी तो लग रही हूं मैं। उसने अपने बालों का एक प्यारा सा हेयर स्टाइल कर रखा था, और उसके बालों में जो पिन्स लगी हुई थी वो बेहद प्यारी लग रही थी। साथ में रात के अकॉर्डिंग मेकअप सागरिका ने आराम से अपने पायल पहने। वो जैसी सीधी खड़ी हुई, उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गई, जो कि बेडरूम के दरवाजे से टिकर अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रहा था। उसे देखते सागरिका के दिल की धड़कनें एकदम से शोर करने लगी। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त, पेंट हाउस में सागरिका बेड पर बैठी हुई थी। वो वेब सीरीज की स्क्रिप्ट चेक कर रही थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और रणधीर सीटी बजाते हुए अंदर आया। सागरिका ने एक नजर उसे देखा और वो वापस स्क्रिप्ट फाइल देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक बार सर उठाकर रणधीर की तरफ देखा, जो थोड़ी दूरी पर अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रहा था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, मैं बस ये सोच रहा हूं ओशन की, तुम्हारा परमानेंट पति तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ध्यान उस पर है ही नहीं। सागरिका उसे देखते हुए बोली, अब मैं कैसे ध्यान दूं तुम पर? क्या करूं कि तुम्हें लगे कि मेरा ध्यान तुम पर है? मैंने तुम्हें देख लिया ना, लेकिन मैं काम। रणधीर बीच में बोला, तो फिर अपने पति के लिए क्या करोगी तुम? बोलते हुए उसने अपने कदम सागरिका की तरफ बढ़ने शुरू कर दिए। सागरिका कुछ पल उसे देखते रही। उसने स्क्रिप्ट वाली फाइल बंद करी और एक तरफ रख दी। वो धीरे से बोली, क्या मतलब? रणधीर उसके सामने आकर रुका। वो हल्का सा झुककर बोला, अब मैं तुम्हें मतलब भी बताऊं? सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो रणधीर को हल्का सा पीछे करते हुए बोली, एक तो तुम। रणधीर बीच में बोला, और एक तुम? सागरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। वो हैरानी से बस उसे देख रही थी। रणधीर उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, एक मैं और एक तुम, हम दोनों और सिर्फ हम तुम। सागरिका उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रणधीर धीमी सी आवाज में बोला, थोड़ा थोड़ा रोमांस। लड़ना झगड़ना तो होता रहेगा ना ओशन। अगर रोमांस नहीं करेंगे तो फिर हमारी नई नवेली शादी धीरे धीरे पुरानी कैसी होगी? और पुरानी होती हुई शादी में भी नया नवेलापन रखने के लिए रोमांस की जरूरत है, तो दोनों ही चीजों में रोमांस करना पड़ेगा। तो करते हैं अच्छे वाला रोमांस, है ना? बोलते हुए उसने सागरिका को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सागरिका बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसका मुस्कुराने का मन कर रहा था। उसकी स्माइल बस आने को तैयार थी, और ये चीज रणधीर अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, यू वॉन्ट टू स्माइल ओशन? सागरिका जल्दी से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने पति से झूठ नहीं बोलते परमानेंट बीवी। पति से झूठ बोलोगी तो अगले जन्म में गधे से शादी हो जाएगी। सागरिका हैरानी से बोली, वॉट? रणधीर उसे देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स। इतना बोलकर उसने तुरंत सागरिका के होठों को कैप्चर कर लिया। सागरिका ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना हाथ उठाते हुए रणधीर के बालों में अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। किस करते हुए रणधीर सागरिका के चेहरे के और भी ज्यादा करीब आ चुका था। इसी बीच उनके लोअर बॉडी के बीच हल्की सी फ्रिक्शन हुई। सागरिका ने कसकर रणधीर का कॉलर पकड़ लिया।
रणधीर उसके लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे फ्रेंच किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सागरिका के होठों को छोड़ा और उसकी आंखों की तरफ देखने लगा, जो कि बंद थी। तभी सागरिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली। रणधीर ने जैसे ही सागरिका के डार्क हेजल ब्राउन आंखें देखी, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे सागरिका की आंखें बड़ी अच्छी लगती थी। वो कुछ पल रुक कर बोला, वाई आर यू सो क्यूट? सागरिका जल्दी से बोली, मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ? रणधीर उसके गाल पर किस करके बोला, हद से ज्यादा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तो मैं तुम्हें हॉट कब लगूंगी? मुझे तुम्हें हॉट भी लगाकर दिखाना पड़ेगा ना। अगर क्यूट लगूंगी तो तुम्हें तो क्यूट पूरी दुनिया में कोई भी लग सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं क्यूट। और फिर रणधीर बीच में बोला, तो इस हिसाब से हॉट भी मुझे कोई भी लग सकता है, कोई खाने की चीज भी हॉट होती है। सागरिका इरिटेट होते हुए बोली, तुम मेरी बातों को पलट देते हो। रणधीर उसके दूसरे गाल पर किस करके बोला, मजा आता है मुझे। बोलते हुए उसने सागरिका की टॉप के अंदर हाथ डाला और धीरे धीरे उसके कमर को सहलाने लगा। सागरिका के पूरे शरीर में गूसेबम्स आने लगे थे। वो धीमी सी आवाज में बोली, क्या कर रहे हो? रणधीर उसके कान के पास आकर बोला, रोमांस ओशन रोमांस। सागरिका ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर उसके कान पर बाइट करते हुए अपना हाथ धीरे धीरे उसके टॉप के अंदर से ऊपर ले जाने लगा। कुछ ही पल में वो उसकी चेस्ट के पास आ चुका था। सागरिका के दिल की धड़कनें बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। रणधीर अभी भी उसके कान पर बाइट कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके कान से होते हुए नीचे जाने लगा। वो उसकी गर्दन पर किसेस और बाइट कर रहा था। वो मीठा मीठा सा दर्द सागरिका को अच्छा लग रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणधीर ने पीछे हटते हुए सागरिका का टॉप उतारकर बेड के दूसरी तरफ रख दिया। सागरिका इस वक्त अपने इनर में रणधीर के सामने थी। रणधीर जिस तरीके से उसे देख रहा था, उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। तभी रणधीर ने सर झुकाकर उसके क्लीवेज पर अपने होंठ रख दिए। सागरिका के मुंह से एक आह निकल गई। उसने रणधीर के बालों को मुट्ठी में भर लिया। रणधीर ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे हल्का सा अपने पास खींचा और अगले ही पल वो बेड पर लेट गया और अब सागरिका उसके ऊपर थी। सागरिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो हैरानी से उसे देखने लगी। रणधीर ने उसके चेहरे पर आते हुए बालों के पीछे किया और धीमी सी आवाज में बोला, यू लाइक इट और नॉट ओशन? सागरिका धीरे से बोली, क्या? रणधीर उसके लोअर लिप को सहलाते हुए बोला, यू नो वॉट आई मीन। इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है। सागरिका धीरे से बोली, आई मीन हाँ, आई लाइक इट। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर ने उसे अपने और भी ज्यादा पास खींचा और उसने हल्के से सागरिका के लोअर लिप को बाइट किया। उसका हाथ उसकी लोअर बैक से होते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने लगा था। रणधीर ने हल्के से सागरिका की इनर के हुक खोल दिए। सागरिका ने तुरंत अपने लोअर लिप को बाइट किया और उसने अपनी आंखें खोलकर रणधीर को देखा। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वॉट? खुश होना चाहिए तुम्हें ओशन, हम रोमांस कर रहे हैं, यू लाइक इट? सागरिका जल्दी से बोली, एक ही चीज बार बार मत बोलो, मुझे अजीब लगता है। रणधीर उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, सो क्यूट। ये सुनते ही सागरिका का मुंह बन गया। तभी रणधीर ने उसे एक बार फिर से बेड पर लेटाया और वो तुरंत उसके ऊपर आया। उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में रख दी। रणधीर की नजर एक बार सागरिका के चेस्ट एरिया पर गई। वहीं सागरिका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। रणधीर ने तुरंत सर झुकाया और वो उसकी पूरी अपर बॉडी पर किस करने लगा था। सागरिका की सिसकियां पूरे कमरे में शोर कर रही थीं। रणधीर ने हल्के से उसके गले को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसने एक बार फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे सागरिका की लोअर की तरफ जा रहा था। उसने हल्के से उसकी लोअर नीचे की और फिर अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा। अगले ही पल सागरिका ने उसे किस में ही रणधीर के होठों को बाइट किया। उसने तुरंत अपने पैर मोड़ लिए। इधर रणधीर रुकने को तैयार नहीं था। उसकी पकड़ सागरिका पर काफी ज्यादा मजबूत थी। थोड़ी देर बाद सागरिका लंबी गहरी सांस लेने लगी और रणधीर ने उसे छोड़ दिया था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सागरिका उसकी होठों की मुस्कुराहट देख रही थी। सागरिका से ज्यादा तो उसे मजा आ रहा था उसे परेशान करने में, उसके साथ ऐसी हरकतें करने में। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो? रणधीर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, बिकॉज आई वॉन्ट टू। बोलकर उसने एक बार फिर से सागरिका के होठों पर हल्के से किस कर ली और तुरंत उठकर बैठ गया।
सागरिका एकदम से उठकर बैठी, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। रणधीर अभी भी वैसे बैठा हुआ था और वो सागरिका के सारी हरकतों को देख रहा था। सागरिका उसे देखकर बोली, वॉट? ऐसे देखना बंद करो, मुझे अजीब लगता है। रणधीर सार्कास्टिकली बोला, तब नहीं अजीब लगा जब तुम मेरे साथ 2 बार सेक्स कर चुकी हो। उसकी बात सुन सागरिका का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो धीरे से बोली, इसके बारे में हमारे बीच बात नहीं होगी और ऐसे कौन बात करता है? मुझे अजीब लगता है। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। इतना बोलकर वो खड़ी हो गई और भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रणधीर धीरे से बोला, दिग्विजय सबरवाल की बेटी, माय गॉड ओशन, कहीं से नहीं लगती हो तुम उस इंसान की बेटी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो तुम, कोई तुम्हारी हरकतें देखकर बोलेगा कि तुम इस इंडस्ट्री से बिलोंग भी करती हो। बोलकर उसने सर हिला दिया। वो प्रोटेक्टिव होने लगा था, खासकर सागरिका के बिहेवियर को देखकर। सागरिका बहुत स्ट्रांग थी। वो स्ट्रांग ऐसा नहीं था कि वो कोई कमजोर सी लड़की थी, लेकिन उसकी मासूमियत थी, एक हिस्सा जो उसकी मासूमियत का था, जो वो देखता था जब वो दोनों बेड पर होते थे और जब वो उसके साथ होकर कोई भी बकवास कर देती थी। अगला दिन आज से रणधीर के प्रोडक्शन हाउस के पहले वेब सीरीज के पहले दिन की शूटिंग थी। डायरेक्टर सागरिका सबरवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रत्युष और वेब सीरीज का नाम था द अटैक। एक अटैक के रिवॉल्व होने वाली थी कहानी, पूरे सस्पेंस थ्रिलर वाली कहानी थी। हीरोइन थी रुचिका और हीरो हमारे रणधीर कंधारी साहब। सागरिका इस वक्त सेट पर थी। फिलहाल पहली शूटिंग होटल के एक कमरे से होने वाली थी, तो इस वक्त होटल में ही थे। उन्होंने होटल का एक कमरा बुक किया था पूरे दिन के लिए और शायद 2-3 दिन और भी बुक करने वाले थे। रणधीर एक तरफ बैठा अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और वहीं रुचिका भी प्रैक्टिस कर रही थी। उसका पहला शो था और वो भी रणधीर कंधारी के साथ। हालांकि थोड़ी नर्वस जरूर थी, पर वो एक्साइटेड भी थी और वो टैलेंटेड थी। सागरिका को उस पर ट्रस्ट था कि वो कर लेगी। थोड़ी देर बाद सागरिका माइक लेकर बोली, शुरू करते हैं। रणधीर, रुचिका पोजीशंस। रणधीर सीधे जाकर के बेड पर लेट गया और रुचिका भी उसके पास लेट गई। वो दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। रुचिका उसकी बाहों में थी। सागरिका स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली, सीन 1, टेक 1, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। उसके कहते ही सीन शुरू हो गया। रुचिका रणधीर को देखकर बोली, सो फाइनली कार्तिक, तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने वाले हो? रणधीर उसे देखकर बोला, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रिया, जाना तो पड़ेगा और यू नो वेरी वेल कि एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बहुत हैवी हो जाती है। जब किसी बड़ी जगह पर पार्टी हो, पता चले कहीं कोई अटैक हो गया तो सारी चीज खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। बोलते हुए वो खड़ा हो गया। उसने अपनी शर्ट पहनी। वो बेड पर जब लेता था तब वो शर्टलेस था। रुचिका बैठकर बोली, बट मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़ेगा। यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू लीव विदाउट यू। रणधीर उसे देखकर बोला, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रिया, काम जरूरी है और उसके बाद मेरे लिए तुम ही जरूरी हो। रुचिका जल्दी से बोली, काम के बाद? रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वो उसके पास आया। वो हल्का सा रुचिका के चेहरे पर झुका और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, प्रिया, मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है। वो काम जिसे मैंने अपनी दुनिया बनाकर रखा है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। कार्तिक राठौर अपना काम नहीं छोड़ सकता और यू माई लव, आई लव यू। बोलकर उसने रुचिका के फोरहेड पर किस कर लिया। तभी सागरिका बोली, कट। उसके इतना कहते ही रणधीर तुरंत पीछे हट गया। रुचिका ने एक्साइटमेंट से सागरिका की तरफ देखा। सागरिका मुस्कुराकर बोली, परफेक्ट, पहला शॉट बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हमें 2-3 सीन और करने हैं और दूसरा सीन शाम को होने वाला है, तो फिर उससे पहले हम थोड़ी देर में एक और सीन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ब्रेक, 1 घंटे में वापस यहीं पर मिलते हैं। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। सागरिका सीधे नीचे रेस्टोरेंट एरिया में पहुंची। उसने अपने लिए काफी ऑर्डर किया। वो जैसे ही मुड़ी रणधीर से टकरा गई। सागरिका उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई वाइफ ओशन। बोलकर उसने सागरिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहीं एक कोने में टेबल पर आकर बैठ गया। वहां पर 2-3 लोग थे जो कि रणधीर को देख रहे थे, उसके पास जाना चाहते थे, पर रणधीर के बॉडीगार्ड भी आसपास ही थे, तो वहां कोई जा नहीं सकता था उसे परेशान करने के लिए। सागरिका उसे देखकर बोली, तुम्हें टाइम स्पेंड करने के लिए यही जगह मिली थी रणधीर, यहाँ पर ना आसपास लोग हैं और भी लोग आएंगे, हमें देखेंगे। और रणधीर बीच में ही बोला, देखने दो। बोलकर उसने सागरिका के हाथ से कॉफी मग ले लिया और फिर एक सिप लेकर उसने वापस वो कॉफी टेबल पर रख दिया।
सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, आर यू कंफर्टेबल विद रुचिका? रणधीर उसे देखकर बोला, सेम क्वेश्चन फॉर यू ओशन, डायरेक्टर तुम हो, व्हेन आई विल किस हर ऑन स्क्रीन, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सागरिका उसे देखते हुए बोली, रणधीर कंधारी, अगर लॉयल्टी की बात है तो आई ट्रस्ट यू और वो की कोई रियल किस नहीं होती है, इतना मुझे भी पता है। इतना सारे कट आएंगे बीच में, बस कुछ एंगल्स आएंगे और डोंट वरी मैं इस वक्त डायरेक्टर हूँ। बीवी मैं घर पर बनूंगी और रुचिका पर भरोसा है मुझे, शी इज वेरी इनोसेंट। उसकी बात का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप उसे देख रहा था। इधर रुचिका अपना पहला सीन देख रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोली, कितना अच्छा सीन किया है ना मैंने। वहीं सत्यम जो बगल में खड़ा था, वो एक नजर उसे देखकर बोला, पहले सीन पर इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है तुम्हें? पागल हो क्या? आई मीन कंट्रोल करो। रुचिका धीरे से बोली, सॉरी सर, बोलकर उसने सर झुका लिया। प्रत्यूष ने एक नजर सत्यम को देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं, वो बीच में कुछ बोल नहीं सकता था। रुचिका ने तिरछी नजर से सत्यम को देखा और वो वहां से तुरंत बाहर निकल गई। वो खुद से बोली, मिस्टर कंधारी के मैनेजर कितने अकड़ू है, कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। कोई बात नहीं रुचिका, इनके सामने नहीं बोलना। सागरिका मैडम के सामने जितना बोलना होगा बोल लूंगी, उनके सामने कुछ नहीं बोलोगी मैं यहाँ। सागरिका अचानक से बोली, ये क्या न्यूज़ चल रही है कि हितेश चावला रातों रात गायब हो गया है, कहाँ गया ये? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, गया होगा कहीं ओशन, इंसान के पास जाने के लिए जगह थोड़ी कम है, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के बाहर भी कई सारी दुनिया है, आई मीन यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सी, पता नहीं क्या क्या। सागरिका उसे देखकर बोली, क्या किया तुमने? उसका सवाल सुन रणधीर एकदम से मुस्कुराया और वो उसे देखने लगा। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त, आगे की शूटिंग चल रही थी और शाम के एक बालकनी वाले सीन की तैयारी हो रही थी। सागरिका ने रणधीर से पूछा था कि उसने क्या किया था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसके बाद सागरिका ने कुछ नहीं किया, उसे जानकर वैसे भी क्या करना था, कोई मतलब नहीं था उसे किसी से भी। वो एक तरफ खड़ी इस वक्त सीन चेक कर रही थी। रुचिका और रणधीर का सीन था, मतलब कार्तिक और प्रिया का सीन, उनका आखिरी रोमांटिक सीन था। उसके बाद जो भी सीन होने वाले थे वो सब एक्शंस में जाने वाले थे। प्रत्यूष सागरिका के पास आकर बोला, किसिंग सीन है। सागरिका उसे देखकर बोली, आई नो, वे विल शूट। एक बार रणधीर से बात करके आती हूँ कि वो करेगा या नहीं। प्रत्यूष उसे देखकर बोला, उसकी बात नहीं है, बात यहाँ पर तुम्हारी है, तुम कैसे मैनेज करोगी? सागरिका उसे देखकर बोली, सबको ये क्यों लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती? आई एम अ डायरेक्टर प्रत्यूष, मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर काम कर रही हूँ। रणधीर की वाइफ मैं बाद में हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन पहले आता है। अगर सीन की डिमांड है तो फिर ये चीज होगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जलन और इनसिक्योरिटी वहां होती है जहां पर सामने वाले पर डाउट हो। मुझे रणधीर पर डाउट नहीं है, आई डोंट डाउट हिम। प्रत्यूष उसे देखते हुए बोला, डाउट की बात नहीं है पर। सागरिका बीच में बोल पड़ी, मेरे लिए इनसिक्योर इंसान तब होता है जब उसे सामने वाले पर डाउट हो। रणधीर ने मुझे कभी मौका नहीं दिया कि मैं उस पर डाउट करूं। 2 से 3 महीने हो चुके हैं शादी को और आई डोंट डाउट हिम, हम ओके हैं। रुचिका को बोलो कि किसिंग सीन है, उसका पहला ऐसा सीन होने वाला है, तो वो अनकंफर्टेबल हो सकती है, पर बात करना उससे। प्रत्यूष पाल रुक कर बोला, ओके फाइन, मैं देखता हूं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रणधीर और रुचिका बालकनी में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सागरिका आराम से अपने चेयर पर बैठी हुई थी, उस चेयर पर जिस पर डायरेक्टर लिखा हुआ था। उसने अपने सामने स्क्रीन की तरफ देखा। सारे कैमरा एंगल अच्छे से सेट किए गए थे। सागरिका माइक लेकर बोली, सीन 5, टेक 1, एक्शन। उसके इतना कहते ही रणधीर और रुचिका अपनी पोजीशन में आ चुके थे। रुचिका मुस्कुरा कर बोली, तुम अपना काम करते हो और अब मुझे भी जाना है, फिर मुझे तुमसे भी कुछ दिन अलग रहना पड़ेगा। रणधीर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रिया, ओके, और स्कूल में बच्चों को तुम्हारी जरूरत पड़ती है। आफ्टर ऑल वो बच्चे जानते हैं कि आखिर उनकी प्रिया मैम कितनी परफेक्ट है। रुचिका मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरी तारीफ के पुल बांधकर मुझे हवा में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। रणधीर उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, ऑफ कोर्स हवा में तो चढ़ाना पड़ेगा ना, मेरी बीवी हवा में चढ़ती हुई बड़ी अच्छी लगेगी। रुचिका मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे रणधीर उसके चेहरे के और भी ज्यादा करीब आता चला जा रहा था।
सागरिका माइक लेकर बोली, और क्लोज वर्मा, एक और क्लोज शॉट, अच्छे से फेस दिखना चाहिए। वर्मा ने कैमरा मूव करके और करीब कर लिया। सागरिका अचानक से बोली, कट। उसके इतना कहते ही रणधीर ने तुरंत रुचिका को छोड़ दिया। रुचिका सागरिका को देखने लगी। वो पहले ही किसिंग सीन को लेकर काफी नर्वस थी। सागरिका ने डिसाइड किया था कि किसिंग सीन को ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। वो एक ऐसा सीन होगा कि अगर लिप्स टच भी हो रहे हैं तो भी कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं। सागरिका प्रत्युष को देखकर बोली, लाइटिंग थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए प्रत्युष। प्रत्युष ने बाकी सारे लाइट्स वालों को इशारा किया और उन्होंने लाइटिंग चेंज कर ली। अब थोड़ी सी डिम लाइट हो चुकी थी ताकि वो सीन और भी ज्यादा रोमांटिक बन सके। सागरिका वापस माइक लेकर बोली, सीन 5, टेक 2, एक्शन। रणधीर एक बार फिर से रुचिका के चेहरे के करीब आने लगा था। पूरे कमरे का फोकस उन पर ही था। रुचिका ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली और रणधीर ने उसके होठों के किनारे पर अपने होठ रख दिए। सागरिका अपने स्क्रीन पर यह सीन देख रही थी। वो धीरे से बोली, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। प्रत्युष सहमति में बोला, हाँ, ज्यादा दिख भी नहीं रहा है और रुचिका अनकंफर्टेबल भी नहीं होगी। सब कुछ परफेक्ट है। सागरिका ने एक बार अपनी नजर उठाकर रणधीर और रुचिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई इनसिक्योरिटी या जलन नहीं थी। उसे अपने काम का आइडिया था और काम को लेकर वो जलने वाली नहीं थी। मैच्योर इंसान को इन चीजों से जलन नहीं होती। थोड़ी देर बाद सागरिका फिर से बोली, कट। रणधीर तुरंत पीछे हटा। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और सागरिका की तरफ देखा। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, परफेक्ट। रणधीर उसके पास आकर बैठा और वो स्क्रीन पर वो सीन देखने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले शूट हुआ था। वो कुछ पल रुककर बोला, आई लाइक इट, इट्स वेरी क्लीन। रुचिका भी वहीं एक तरफ खड़ी सीन देख रही थी। वो धीरे से बोली, प्रत्युष, इसे ज्यादा हाईलाइट तो नहीं करेंगे ना? प्रत्युष उसे देखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं होगा। डोंट वरी, सागरिका ने सब कुछ ध्यान में रखते हुए किया है। तुम देख रही हो ना, कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। रुचिका हल्के से मुस्कुराकर बोली, ओके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बहुत अजीब हो जाएगा। मतलब मैंने ये सब नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर भी पाऊंगी। प्रत्युष बीच में बोल पड़ा, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। अब बस इतना समझ लो कि आरडी के प्रोडक्शन हाउस ने जो पहले आर्टिस्ट साइन किया है वो तुम हो, तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। सागरिका तुम्हें परेशान नहीं होने देगी। उसकी बात सुनकर रुचिका अब टेंशन फ्री हो गई। थोड़ी देर बाद बैकअप हो चुका था। फाइनली आज 2-3 सीन शूट हुए थे और उसके बाद कल से एक स्कूल में शूटिंग होने वाली थी। वो पूरा सेट रेडी होने में 2 दिन लगे थे। कोई स्कूल नहीं लिया गया था, एक सेट रेडी किया जा रहा था उसके लिए। इस वक्त रणधीर और सागरिका गाड़ी में बैठे थे। रणधीर ड्राइविंग कर रहा था और सागरिका आराम से उसके बगल में बैठी हुई बर्गर खा रही थी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, परमानेंट बीवी आइसक्रीम चाहिए? सागरिका उसे देखकर बोली, तो मुझे खिला खिलाकर मोटा करने की प्लानिंग कर रहे हो? पहले तुमने मुझे बर्गर खिलाया और अभी आइसक्रीम। कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि बकरे को पहले खिलाओ और फिर हलाल करो? रणधीर उसे देखकर बोला, माय गॉड, ओशन, कितनी खतरनाक सोच है तुम्हारी। पर मैं तुम्हें हलाल कैसे करूंगा? सेक्स करके। ओके, वो कर भी लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें खिलाने की जरूरत नहीं है। सागरिका उसे देखकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे आइसक्रीम खानी है। उसके कहते ही रणधीर ने एक तरफ गाड़ी रोक दी। उसने सागरिका को बाहर जाने का इशारा किया। सागरिका ने अपनी सीट बेल्ट खोली और वो सीधे बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी आइसक्रीम लेकर वापस आए। वो अब आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। बर्गर उसने पहले ही खत्म कर दिया था। रणधीर ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी और अब उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। सागरिका अचानक से बोली, तुम्हें चाहिए? रणधीर सार्कास्टिकली बोला, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी। तुम्हारा परमानेंट पति तुम्हारे सामने बैठा गाड़ी चला रहा है और तुम्हें उसकी यादें तब आ रही हैं जब तुमने आधी आइसक्रीम खत्म कर दी। ग्रेट। सागरिका उसे देखकर बोली, ये क्या बात हुई? तुम डाइट पर चल रहे हो और डाइट पर आइसक्रीम नहीं खाते? रणधीर एक नजर उसे देखकर बोला, तो तुम पूछोगी भी नहीं, राइट ओशन? सागरिका मुंह बनाते हुए बोली, ये तो गलत बात है। रणधीर सामने देखकर बोला, ऑफ कोर्स, यही तो गलत बात है। उसकी बात का सागरिका कोई जवाब नहीं दे पाए। वो बस चुपचाप सामने देखने लगी। थोड़ी देर बाद वे दोनों घर पहुंच चुके थे।
सागरिका सीधे वॉशरूम चली गई और 10 मिनट बाद वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई। उसने देखा कि उसका फोन बज रहा था। एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने वो कॉल पिक करके बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आशुतोष की आवाज आई, मैं आशुतोष सहगल, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अगर मैंने आपका नंबर ब्लॉक किया है तो आप मुझे एक दूसरे अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, इसलिए मैंने आप लोगों का नंबर ब्लॉक किया। आशुतोष बीच में ही बोला, सागरिका बेटा, तुम रणधीर के लिए, उस रणधीर कंधारी के लिए अपनी फैमिली को छोड़ रही हो? सागरिका बेड पर बैठकर बोली, फैमिली? आशुतोष अंकल, कौन सी फैमिली? वो फैमिली जो कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, जो कितने लोगों को कॉम्प्रोमाइज के नाम पर उनकी नजरों में नीचा गिरा चुकी है, ऐसी फैमिली? आशुतोष कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हें इन चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। सागरिका जल्दी से बोली, क्या मतलब इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है? आपको ये लगता है कि मेरी आंखों के सामने कुछ भी गलत होगा और मैं बस देखती रहूंगी? आपको इतना भी नहीं पता अंकल कि मैं कैसी हूं। ऑब्वियसली यू डोंट नो। मुझे एक बात बताइए, अगर यही चीज मेरे साथ होती तो? आशुतोष बीच में बोला, सागरिका बकवास मत करो मेरे सामने। सागरिका कड़वाहट से बोली, देखा, जब बात अपने ऊपर आए तो झेला नहीं जाता। और उनका क्या जिनके साथ आप लोगों ने ये सब किया है? उनकी भी फैमिली होगी, उनके भी आप जैसे अंकल होंगे, उनके भी पेरेंट्स होंगे ना। उनकी फैमिली का क्या, उनके ऊपर क्या बीती होगी? आशुतोष इरिटेट होकर बोला, सागरिका वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है, उन्हें ऑप्शन दिया जाता है और वो कॉम्प्रोमाइज चुनते हैं। सागरिका गुस्से में बोली, क्योंकि आप लोग उन्हें मजबूर करते हैं। इंसान वो ऑप्शन आखिरी में चुनता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता। स्ट्रगल करते करते इंसान थक जाता है। मुझे समझ में आती हैं ये चीजें, तो मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करिए। और कृतिका के साथ क्या किया था? कृतिका तो जा रही थी ना, उसने तो नहीं मानी थी आपकी बात, तो आपने उसका रेप करके उसे मार दिया, राइट? इसके बाद सुन, आशुतोष बिल्कुल चुप हो चुका था। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, वेल, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे आपसे जरा सी भी बात नहीं करनी है, तो प्लीज मुझे कॉल करके टाइम बर्बाद मत करिए, ना तो मेरा, ना ही अपना। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वो खुद से बोली, खुद के घर शीशे के बना रखे हैं इन लोगों ने, अगर कोई तरह से पत्थर मार दे तो तकलीफ होती है, और फिर जब घर के अंदर से ही कोई बाहर निकल जाए तो भी तकलीफ हो रही है। आई कैंट बिलीव कि मैं इन लोगों से जुड़ी हुई हूं। सो डिस्गस्टिंग। इतना बोलकर वो एकदम से बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 15 मिनट बाद सागरिका को कुछ महसूस हुआ। उसने हल्के से आंखें खोलकर रणधीर को देखा जो कि उसके बगल में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। सागरिका धीरे से बोली, तुम कब आए? रणधीर वैसे ही बोला, आई एम वेरी टायर्ड ओशन, कल बात करेंगे। ओके, गुड बाय, आई मीन गुड नाइट। सागरिका ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रणधीर ने उसे हक किया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। सागरिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने रणधीर के हाथ पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सागरिका जब सोकर उठी तो रणधीर उसके बगल में नहीं था। वो अभी अपने प्राइवेट जिम में था। वो जानती थी कि शूटिंग कर रहा था, तो फिर उसका फिट रहना जरूरी था। वो सीधे नीचे चली आई। सागरिका खुद से बोली, आज कुछ हेल्दी बनाते हैं। इतना बोलकर उसने कुछ चीजें निकाली, जैसे कि ओट्स, सैलड और कुछ फ्रूट्स। साथ में उसने दही निकाला। उसने फ्रूट्स काटकर उन्हें दही के बाउल में डाला और फिर ओट्स डाल दिए। सारी चीजें डालने के बाद उसने एक अच्छा खासा मिक्स बना दिया। एक बाइट लेकर वो खुद से बोली, इट्स यम्मी। खिचड़ी बनाती तो यम्मी होती, एक्चुअली पता नहीं क्या बनाया है पर अच्छा है। सागरिका खुद खा रही थी कि तभी किसी के गले साफ करने की आवाज आई। उसने खाते हुए ही रणधीर की तरफ देखा। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ग्रेट ओशन, तुम्हारा परमानेंट पति ऊपर इतनी एक्सरसाइज कर रहा है, इतना जिम कर रहा है, इतना पसीना बहा रहा है और तुम यहाँ अकेले अकेले खा रही हो। कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आता है अपने पति के ऊपर? बोलते हुए वो फ्रिज की तरफ जाने लगा। सागरिका उसे देखते हुए बोली, तुम जिम में थे तो फिर मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तुम्हें खाना है तो तुम भी खा लो, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। रणधीर उसे देखकर बोला, मेरे बोलने पर मेरे लिए बन गया ओशन, और उससे पहले मेरे लिए नहीं बना था?
सागरिका उसे देखते हुए बोली, क्या हम इस बात पर लड़ाई करेंगे? रणधीर उसे देखकर बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है, तुम कुछ भी करो। सागरिका उसके पास आकर बोली, ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, भाव खा रहे हो तुम। रणधीर उसे देखकर बोला, तो फिर ये समझ लो कि मुझे भाव खाने की बहुत गंदी आदत है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, पहले जाकर फ्रेश होकर आओ, और उससे पहले तुम कुछ नहीं लेने वाले। तुम्हें अगर ठंड लग गई ना, तो फिर हमारी शूटिंग रुक जाएगी बीच में, जाओ। रणधीर उसे देखते हुए बोला, अत्याचारी बीवी। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। सागरिका खुद से ही बोली, अत्याचारी बीवी, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाता है मेरे ऊपर, बोलकर उसने हंस दिया। रणधीर को 1 घंटा लगा फ्रेश होकर नीचे आने में। सागरिका ने अब तक ब्रेकफास्ट में और भी चीजें बना दी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बाउल से किसी का पेट नहीं भरने वाला था। रणधीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना फोन निकालकर उसने अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन खोल लिया। सागरिका उसके हाथ से फोन लेकर बोली, ये कौन सी फांसी होती है तुम्हारी? ऐसे कमेंट्स देखकर खाना, अपने बारे में बुराई सुनते हुए किसी के गले से खाना कैसे उतर सकता है? रणधीर अपना फोन वापस लेकर बोला, रणधीर कंधारी ऐसा है ओशन और मैं ऐसा ही हूं, क्या कर सकते हैं, मेरे गले से खाना यही देखकर उतरता है। सागरिका धीरे से बोली, तभी तो तुम्हें गांधारी होना चाहिए था, आंखों पर पट्टी बंधी होती तो कुछ दिखता ही नहीं। गांधारी, ये शब्द सुनते ही रणधीर ने तुरंत सागरिका को देखा। उसे इस शब्द से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। सागरिका मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ मिस्टर गांधारी, आई मीन मिस्टर कंधारी? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, दोबारा बोलना। बोलते हुए वो खड़ा हो गया। सागरिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं बोल रही थी कि मिस्टर। इतना बोलकर रुकी और फिर चिल्लाकर बोली, गांधारी। बोलकर वो सीधे सोफे की तरफ भागने लगी और रणधीर उसके पीछे भागने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।